हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़ के हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी हम इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है यूट्यूब का उसमें मल्टीपल क्लासेस होते हैं। ठीक, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जिससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास का जो शेड्यूल होगा वो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। उसके पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल को अपडेट कर दूं। ठीक है, यहाँ देखिए, मैथ्स बाय सलमान सर। यहाँ आपको सलमान सर बैंकिंग के टिप्स बताएंगे, चाहे वो प्री के एग्ज़ामिनेशन की बात करें या मेंस के एग्ज़ामिनेशन की बात करें, वो सारे के सारे आपके कौन बताएंगे, सलमान सर। ठीक है, और उनकी टाइमिंग होगी 6 PM इवनिंग में। ठीक है, जीएस की बात करें, बाय पुष्कर सर क्लास लेंगे डेली 2:30 PM पे। ये आपके कौन कौन से सिलेबस को कवर कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एसएससी से रिलेटेड जीएस सारे करेंगे, एनटीपीसी से रिलेटेड, ठीक है, सीएचएसएल से रिलेटेड, सीपीयू से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक को यानी सारे के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैथ्स बाय प्रतीक सर की क्लासेस होंगी मैथ्स की। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ये एसएससी क्वालिफाई कर चुके हैं 3 टाइम्स, और ये एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। तो इनकी क्लास होगी 1 PM पे, और ये एसएससी से रिलेटेड, एनटीपीसी से, सीएचएसएल से और सीपीयू से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये आपको वैभव सर पढ़ाएंगे 8:30 AM पे। आपका करंट अफेयर्स होगा, 9 PM पे क्या होगा, जनरल अवेयरनेस। मेरी क्लासेस 2 टाइम पे होंगी, 12 PM पे मैं बैंकिंग के क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करूंगा, और 5 PM पे एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल और आपका सीपीयू, इनसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इंग्लिश की बात करें, आलोक सर की क्लास होगी, जिनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 11:30 AM पे होगा, 1:45 PM पे होगा और 4 PM पे होगा। ये आपके क्लास के शेड्यूल है, जो जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो सीधे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं अगले सेशन में, मतलब कि हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे नंबर सीरीज के हम क्वेश्चन को, लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये जो टाइप का क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे रॉन्ग नंबर हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। अब जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमेशा मिड पॉइंट को चेक करो। इनका डिफरेंस देख लो और इनका डिफरेंस देखो, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिफरेंस का कंसेप्ट होगा। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 26। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 39। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 252, यही आएगा ना। यहाँ का डिफरेंस देखो, 13, 26, ये क्या है, मल्टीपल में चल रहा है ना, 13, 26, 39, तो यहाँ पे क्या हुआ, 65। टेबल के अकॉर्डिंग है, यानी 2 में +13 किए तो 15, 15 में 26 किए ऐड किए तो 46, 46 में 39 ऐड किया तो 80, 80 में 52 ऐड किए तो 132, तो आगे क्या ऐड करेंगे, 65। जैसे ही 65 ऐड किया हमने, आंसर क्या आ जाएगा, 197। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। हालांकि एसएससी, सीपीओ या एनटीपीसी की बात करें तो इससे ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन लेवल ज़्यादा नहीं होता। हाँ, बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में मैथ्स क्वांट में आता है, और वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर टफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ तो देखा, मिड पॉइंट को देखा,
इनके बीच का 39, यहाँ पे 26। अगर हम यहाँ देख रहे हैं 13, तो ये मल्टीपल 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी ये टेबल चल रहा था हर में, तो हमने सब में ऐड कर दिया। 2 में प्लस 13 किया, देखो 2 प्लस 13 15, 15 प्लस 26 क्या आ गया 41, 41 प्लस 39 यहाँ क्या आ गया 80, 80 प्लस 52 132। अब 132 में क्या ऐड किया जाए 65, देखो 13 इंटू 2 3 4 5 मल्टीपल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 197। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने स्टार्टिंग में क्वेश्चन, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हम किस तरह से प्रोसीड करें हमें नहीं पता। तो हम या तो डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस 8, यहाँ पे क्या होगा 26, 80 242, यही हो रहा है ना। ये किस तरह का है, ये चीज़ें हमें चेक करना होगा। 8 कैसे आ सकता है भाई, 8 कैसे आ सकता है, 3 इंटू 2 प्लस 2, जहाँ हम ऐसे देखें 6 2 8 24 प्लस 2 3 इंटू 26 प्लस 2 3 इंटू 80 प्लस 2, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखा जाए, या तो हम इनका डिफरेंस ले लें, तो इनका डिफरेंस भी वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा, वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 7, एक बार चेक करते हैं ऑप्शन से। अगर 7 लिए तो इनका बीच का डिफरेंस क्या होगा 1, 3 इंटू 1 प्लस 2, नहीं प्लस 0, मल्टीप्लाई तो 2 है ही, यहाँ पे 7, एक मिनट रुक जाओ चेक करते हैं। 7 प्लस 3 10 प्लस 8 18 प्लस 26 5 7 6 8 और इसमें 80, नहीं, ये कंसेप्ट थोड़ा सा, हालांकि ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो 8 तो होगा नहीं, सॉरी 7 तो होगा नहीं। अगर सॉरी 7 हो सकता है, लेकिन अगर हम 8 रखें तो 8 प्लस 2 10, तो ये कैसे आ सकता है भाई 8 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी प्लस 2। हाँ आपका आंसर आएगा 8, हम सही जा रहे थे। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, 8 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8 इन प्लस 2 10, ठीक है, 10 प्लस 8 आपका 18, 18 प्लस 26 क्या आ जाएगा 18
प्लस 26 क्या आ जाएगा भाई, यहाँ देखो 44, 44 इन प्लस 80 इक्वल टू 124 एंड 124 प्लस 242 इक्वल टू 336। अब इसको हमने बाइफरकेट कर लिया था, देखिए 3 × 2 ये जो आया था 3 × 2 + 2 तो 10 प्लस ये आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था 3 × 26 + 2 तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो है और आपका आंसर क्या आ जाएगा 87 नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो अगर हम इसको देखें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। 167 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करते हैं। यही आएगा 501, कितना ऐड करेंगे 3, यानी यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3 + 3। एक बार चेक कर लो इसको, 150 यानी 55 × 3 कितना आ जाएगा 160 + 2 ओके, और 18 × 3 + 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो यहाँ क्या होगा 504 × 3 + 4। ठीक है भाई, तो 504 × 3 क्या आएगा और +4 = 16 यानी 1516। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 नंबर। ये चीज़ें आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो डिजिट है 18 × 3 + 1 देन 55 × 3 + 2 मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या है 3 से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर इंक्रीजिंग में ऐड हो रहा है। आगे देखो 167 × 3 + 3 एंड 504 × 3 + 4 और आगे जो आएगा उसमें हम क्या कर देंगे 1516 × 3 + 5। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये डिजिट आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी है और ये हमारे लिए क्या होगा इजी होगा। ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए क्या होता है इजी होता है। ठीक है भाई, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, आपसे कहा गया 279 की बात किया गया है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करें भाई, या तो हम सिंपली यहाँ पे डिफरेंस देखें, तो इनको डिफरेंस देखें 9 में से 5 गया 5, ठीक है, और यहाँ पे 6 तो यहाँ क्या होगा 45, ये यानी यहाँ पे 45 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ के डिफरेंस की बात करें तो देखो 9 में से क्या होगा 0 और 12 में से 6 क्या 6, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 60, इनका डिफरेंस क्या आ गया 40। यहाँ देखो क्या डिफरेंस आ रहा है भाई 40 और 12 में से 30, तो ये कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे +15 का डिफरेंस है, यहाँ 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ देख लो 15 का डिफरेंस आ रहा है क्या 5 15, यहाँ 15 का डिफरेंस है, तो आगे भी क्या होगा 15 का डिफरेंस होगा, यहाँ क्या होगा 75 और 75 ऐड करो भाई 429 + 75 इनको ऐड करेंगे 504 और देखिए हमारा ऑप्शन क्या गिवन है 504 इज लास्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई डी। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बहुत इजी है। हमने यहाँ पे क्या किया 2 स्टेप में डिफरेंस निकाल लिया। क्या किया 2 स्टेप में, हमने हमेशा मिड को देखा, पहले इनके बीच का डिफरेंस है तो हमें ये सीक्वेंस नजर है सबके बीच का डिफरेंस, हमने सबके बीच का डिफरेंस देखा तो इक्वल आ रहा था, तो आगे भी वही चीज़ें हमने क्या कर दिया प्रोसीड कर दिया। ओके चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 140 यहाँ 140, तो इसका क्या मतलब है। अब ये देखो इसका आधा हो गया, ये इसका आधा हो गया और ये इसका आधा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 840 को डिवाइड किए 1 से, तो क्या आ गया 840, 840 को डिवाइड किया किससे 2 से 420, 420 को डिवाइड किया 2 से
2 से ना, नहीं, यहाँ पे 3 से, यानी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 140, और 140 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 35, और 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। यानी ये जो लॉजिक है वो डिवीजन है, वो भी क्या, पहले में डिवाइड 1, देन डिवाइड 2, देन डिवाइड 3, देन डिवाइड 4, देन डिवाइड 5। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से चलता जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है। ये तो बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी हमें। और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, 7 नंबर, यानी ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे 7, यानी आंसर क्या आएगा 7 हमारा। ये चीज़ें क्लियर है सबको, चेक कर लो भाई। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं है। चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा यहाँ देखो क्वेश्चन को, कुछ भी ना समझ में आए तो मीट को देखो भाई। हालांकि ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या स्क्वायर और इसका फॉर्मेट लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आगे कोई स्क्वायर या के आसपास या वो गिवन नहीं है। देन हम डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस क्या होगा 9 0, और 10 में से 4 गया 60, तो यानी इसमें 60 ऐड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या आएगा 0, और 4 में से 30, ये डबल हो गया है ना। यहाँ देखो 4 माइनस करेंगे 15, ये भी क्या होगा +15 +30 +60, तो यहाँ क्या होगा, इसका भी डबल हो जाएगा +120। ऐड कर दो भाई 9 2 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा 229। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसमें हमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ें आपको क्लियर है? आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए आपसे 260 10। अब एक चीज़ देखो भाई, या तो ये अल्टरनेट सीरीज होगी कुछ इस तरीके से या इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें चीज़ें चेक करनी होंगी कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट चल रहा है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें पूछी जाएंगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कैसे चेक कर सकते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 125 माइनस 5 क्या, 5 का स्क्वायर +5, या इसको ये भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर -6। ये कैसे आ सकता है, 4 नहीं, 4 तो हो नहीं सकता। या 3 का क्यूब +3, ये भी हो सकता है। 2 का क्यूब +2 10 आ सकता है। ये क्या हो सकता है भाई, 4 का क्यूब -4, और ये क्या हो सकता है 1 का क्यूब +1। तो देखो अल्टरनेट की बात करें हम तो ये कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले में क्या हुआ, 1 का क्यूब +1 = 2, 4 का क्यूब -4 = 60, 2 का क्यूब +2 = 10। तो ये अल्टरनेट आया। यहाँ क्या होगा, ये अल्टरनेट आएगा 5 का क्यूब -5 = 120। अब इसका तो आगे चलेगा ना, तो 3 का क्यूब +3, तो क्या आ जाएगा 30। अब ये आगे चलेगा, क्या होगा 6 का क्यूब 216 -6, क्या आ जाएगा 210, और ये वाला हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 210, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ें शायद आपको क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। अब एक बार चेक कर लीजिए। आई थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट हमें दिखाई दे रहा था। क्योंकि देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन डिजिट की बात करें तो डिजिट हमारा क्या था, बड़ा था। तो आई थिंक हमें ये लग रहा था कि डिजिट जब बड़ा है तो यहाँ पे ये मल्टीपल क्वेश्चंस मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस हो सकता है। तो हमने अल्टरनेट देखा, तो एक में क्या होगा 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, देखो यहाँ पे, और 3। तो ये चीज़ें अलग चल रही थी। फिर यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, तो ये क्या होगा अल्टरनेट। ये दोनों अल्टरनेट सीरीज चल रहा था, एक में प्लस हो रहा था और एक में माइनस। तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉजिक होगा, वो चीज़ें आपको खुद चेक करनी होंगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अगर हम यहाँ नॉर्मली देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है, और यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
यही हो गया ना। कैसे होगा भाई, या तो इसमें माइनस हुआ होगा भाई, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, कुछ ऐसा ही होगा ना। चेक करते हैं। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ये चीज़ें चेक करनी होंगी। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 7 इंटू 1 क्या आ गया 7, -2 5, 5 इंटू 2 -3, 5 इंटू 10 -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ये चीज़ें क्लियर। अब 7 इंटू 3 -4, तो ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 में से -4 करेंगे क्या आ जाएगा 17। अब 17 इंटू 4 -5, 68 -5 कितना होगा भाई 63। तो आगे क्या होगा 63 इंटू 5 -6, तो कितना आएगा 5 इंटू 3 15 1, और 6 इंटू 31, अब -6 करेंगे क्या आएगा 309, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 309। चेक करो भाई, आई थिंक यही आंसर ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है 309। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 309, ये आपका आंसर आएगा। चेक कीजिए, आई थिंक इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ठीक है। चाहे हम रेलवे की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, चाहे हम सीएचएसएल की बात करें, या सीजीएल की बात करें, या सीपीओ की बात करें, ये आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के नंबर सीरीज में, रीजनिंग में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने गिवन है 48 20, अब बीच में है, तो बीच में मिडिल में आगे क्या आ गया 0.5, पॉइंट में आ गया है, तो कैसे चेक करें। तो जब पॉइंट में आने का मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल सी बात है, या डिवीजन होगा। अब इसको हम किससे डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, डिक्रीजिंग, जब डिक्रीजिंग है तो डिवीजन होगा, सीधी सी बात, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता क्योंकि सब में डिक्रीजिंग है तो डिवीजन। अब 48 को हम किससे डिवाइड करें भाई, 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 -1, तो यहां पे क्या होगा n डिवाइड बाई 2 -1 का कंसेप्ट आएगा। अब 23 को 2 से डिवाइड करो भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा 11.5 -1, चेक कर लेते हैं, इक्वल टू 10.5, ठीक है भाई। अब 10.5 को डिवाइड करो 2 से, तो 5.25 -1 इक्वल टू 4.25। देखो ये आंसर है 4.25 आ गया, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या रखेंगे 10.5 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है डिवीजन हो रहा है। आगे एक बार चेक कर लेते हैं, 4.25 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा भाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको और आगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -1 इक्वल टू 1.125। देखो है, यानी हमने जो यहाँ पे आंसर निकाला था 10.5, ये क्या है हमारा राइट आंसर है, तो यहाँ पे क्या होगा 10.5। आई थिंक ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन, क्योंकि जब भी देखो ध्यान देना, अगर सारा का सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो डिवीजन होगा, या तो डिवीजन करने के बाद प्लस माइनस का क्या होगा वो मैटर नहीं करता। अगर वो घटते क्रम में है मतलब वहां पे कंप्लीटली डिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिवाइड के बाद मतलब कि अगर पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ तो वहां पे डिवीजन का रूल नहीं लग रहा होगा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई किया होगा 0.5 से 1.5 से, ठीक है। वो डिपेंड करता है 0.25 से हाफ किया गया, 1/4 किया गया, क्या किया गया, वो चीज़ें हमें चेक करना होगा, ठीक है। चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसे आ सकता है, देखो भाई ये हमें थोड़ा सा इजी नजर आ रहा है, कैसे 50 इंटू 2 कर दे +8, यहां देखो 108 इंटू 2 क्या हो जाएगा 216 प्लस
16, यहाँ 8 था, यहाँ 16 था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 50, है ना। तो अगर 50 में से 4 माइनस कर दो, 50 में से 4 माइनस किए तो क्या गया 46, 46 को डिवाइड कर दो भाई 23। तो यहाँ पे अगर 23 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 50, ये आ सकता है। आगे एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम जो कंसीडर कर रहे थे तो वो सही है नहीं। 232 इंटू 2 प्लस 32, तो चेक कर लेते भाई। 2 इंटू 2 4, 6 और 4, इसमें 32 ऐड कर दो भाई, क्या आ जाएगा 496, एकदम सही है। आगे देखो 496 इंटू 2 प्लस 64, चेक कर लो। ठीक है, और 64 को हम ऐड कर देते हैं, 6 9 5 और यहाँ क्या होगा 10 50, यानी हमारा आंसर यहाँ पे जो हमने निकाला था 23 इज द राइट आंसर। x इंटू 2 प्लस 4, तो हमने क्या किया x इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 50, तो हमने क्या किया इसको इस तरफ ले आया, तो x इंटू 2 50 माइनस 4, तो x इंटू 2 इक्वल टू 46, तो x इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 23, हमारा आंसर क्या आ गया 23। ये चीज़ें क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया 11 14 19 28 एंड 43, इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कम नज़र आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। डिफरेंस हमारा कम नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो +3 का कॉम्बिनेशन है, यही है ना भाई, +3 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितने का कॉम्बिनेशन है, +5 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितने का कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसमें से माइनस कर दें 9, +9 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितने का कॉम्बिनेशन है, 15 का। तो देखो 3 5 9 15, आगे क्या होगा ये नहीं कंफर्म, तो यहाँ पे चेक करते हैं। डिफरेंस 2, डिफरेंस 4, डिफरेंस 6, तो अगला डिफरेंस क्या होगा 8। 15 में 8 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा भाई 23, तो भाई इस 43 में 23 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ही यहाँ पे गिवन है भाई, क्योंकि ये जो ऑप्शन है यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकल रहा था हमने लास्ट में, तो लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा 66 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन जो गिवन है वो स्टार्टिंग का गिवन है। या तो क्वेश्चन मार्क यहाँ होता तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता, क्वेश्चन मार्क यहाँ होता है 11 पे, तब तो हम 11 ला था, लेकिन आगे के कंडीशन देखे तो इंक्रीजिंग, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जो आपका आंसर है वो 66 है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लास्ट में गिवन था। अगर क्वेश्चन मार्क फर्स्ट में होता तो आपका आंसर आता है 11। ये चीज़ें क्लियर हैं, चेक कर लो भाई, आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए 5 15 75 525, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, तब तो यहाँ हमें समझ में आता है कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया होगा 3 से, तो 15 15 इंटू 5, ये चीज़ें क्लियर है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 75 को किससे करेंगे हम, 5 से नहीं कर सकते, 7 से करते हैं। 75 इंटू 7 525, 525 होगा, ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है भाई, अगले हम स्टेटमेंट की बात करें, अगर 525 है तो 525 को यानी 3 5 7, तो अगला 9 से होगा, और जो आएगा वो अगला क्या होगा 11 से होगा, यही चीज़ें होनी चाहिए चेक करने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करो बाय 525 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 18 2 9 5 45, 4 7
5 एक बार आगे चेक कर लेते हैं। 4725 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4725 एंड 4725 51975 51975। तो यानी हमने जो आंसर निकाला था वो हमारा आंसर क्या था, एग्जैक्टली राइट था। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4725। ये चीज़ें क्लियर हैं, आई थिंक इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डबल की बात है। देखो ये अल्टीमेटली नहीं, यहाँ पे डबल नहीं हो रहा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये डबल नहीं हो रहा, चेक करो ये डबल नहीं हो रहा। डिफरेंस चेक करते हैं, इनका डिफरेंस निकालो और इनका डिफरेंस निकालो, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 22 में 8। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाला जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 में 5 गया 8 0 1। नहीं समझ में आया है, चलो इसका डिफरेंस निकालते हैं। 24 4 ये डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे जो आएगा डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए 24, इसका डिफरेंस क्या होगा 24। तो हम ऐसा करें 13 + 24 कर लें, क्या आ जाएगा भाई चेक करते हैं। नहीं 13 + 24, हाँ ये भी कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 37 है क्या, नहीं हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इनका डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ अगर 37 रखा जाए तो 37 इसको ऐड कर दो, चेक करते हैं। ये नहीं ये गलत हो गया। 60 - 24 करो भाई 6, यहाँ क्या आ जाएगा 46 ना, यहाँ क्या आएगा सॉरी 36। तो यहाँ पे 36 आएगा। अगर 36 यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 36, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या 36, तब तो यहाँ पे आएगा 24 और यहाँ पे आना चाहिए इसमें से 3। इन दोनों का डिफरेंस आया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इसमें से 24 माइनस करो, 36 - 24 यानी यहाँ पे 12 आना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए इस डिजिट पे जो आएगा उसका डिफरेंस देखेंगे ना, इसका डिफरेंस यहाँ आना चाहिए और इनका डिफरेंस क्या है 24, तो यहाँ क्या आएगा 36। ठीक है भाई, और इनका डिफरेंस क्या ना, तो यहाँ पे भी 24 का डिफरेंस ले लें, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वह ये क्या आएगा 12। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 12 आएगा, तो 13 + 12 = 25। अगर हम यहाँ पे 25 रखें तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 12 और 25 और 61 का डिफरेंस क्या आएगा 36। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, चेक करो भाई ये हमारा सीक्वेंस हो गया, इसमें कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रफ कर देता हूँ जिससे आपको बहुत जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा। एक बार फिर से मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ देखिए 13 61 121 205 33। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 60 आ गया, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 84 आ गया, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 108।
तो यहाँ का डिफरेंस निकालना था और यहाँ का डिफरेंस निकालना था। इनका डिफरेंस देखा 24, इनका डिफरेंस देखा 24, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 24। ठीक है, तो इसमें 24 जैसे ही माइनस किया तो यहाँ क्या आ गया 36, और यहाँ पे भी डिफरेंस क्या, यहाँ का डिफरेंस क्या आना चाहिए 24, तो जैसे ही माइनस किया यहाँ पे क्या आ गया 12, तो 12 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 25। अब देखो इन सब का डिफरेंस 12, इनका डिफरेंस 36, इनका डिफरेंस, तो ये चीज़ें हैं, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 नंबर। आपका ऑप्शन क्या आएगा भाई 1 नंबर। ठीक है, चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। आपसे कहा गया है 1026, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, अगर हम मीड की बात करें, यहाँ मीड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया गया है। चेक करते हैं भाई कितना मल्टीप्लाई किया गया है। 50 इंटू 2, ठीक है, प्लस 10, नहीं है। अच्छा एक बार देखें, 1 इंटू 3, तो 330 आ जाएगा, नहीं -10। एक बार चेक करते हैं, -10। यहाँ देखा जाए 26 इंटू 2, नहीं ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन है वो गलत आ गया। एक बार हम पहले डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, एक बार हम पहले डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 60, 24, यहाँ पे क्या आएगा 16, इसे 0, 1 एंड 210, यही आया ना। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 16 इंटू 8 का डिफरेंस है ना, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। 24 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई, 48 और 12, ठीक है। 60 इंटू 3.5, चलो 18, हाँ, और 30, हाँ 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 210 इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 840 और 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा 110, 950, 950 नहीं, एक में रुक जाओ, 105, आपका आंसर आ जाएगा 945। तो इसमें 945 ऐड कर दो भाई, 320 प्लस 925, 4, और ये ऐड कर दो 1245 आ रहा है क्या, सॉरी 45 है ना, हाँ 65 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर बोलते हैं 320 इंटू, हम कुछ गलत कर देगा, हाँ यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 945, और 945 ऐड करेंगे क्या होगा 1265, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1265। क्लियर, चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन के बने, जल्दी से देखो भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर 8 से 6 आया फिर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना होगा। चेक करो भाई, 8 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, 4 प्लस 2, 6 इंटू 1 प्लस 2, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 6 इंटू 8, नहीं नहीं, ये क्या आ गया 6, ये क्या हो गया 8, अब 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.5 क्या होता है, या तो -2 करेंगे, नहीं 12, 12 में कितना ऐड किया जाए, 12 2, 14 आ गया भाई। 14 इंटू 2 प्लस 2 30, तो आगे क्या होगा 13 इंटू 2.5 प्लस 2, तो ये कितना होगा 30 प्लस 15, 45 प्लस 47, सॉरी 13 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 77, और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 77।
यहाँ क्या आ जाएगा 77। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आज हम यहीं ओवर करते हैं। हम अगली क्लास में रॉन्ग नंबर या इसी के आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।